बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई तमाम लोग खुश हो जाएं जितने भी लोग उम्रे पर जाना चाहते हैं, जिन लोगों ने तैयारी करके रखी हुई है कि अब हमें उम्रे पर जाना है 2026 में, वो भी हज के फ़ौरन बाद हम उम्रे पर जाएं ताकि हमें जो है सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएँ, खाली खाली मिल जाए। तो भाई अब जो है सऊदी हुकूमत ने ऐलान कर दिया, जो सऊदी वजारत हज उम्रा है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जो उम्रे के वीज़े हैं वो 31 मई से जारी कर दिए जाएंगे। मतलब ये कि उम्रे के जो वीज़े खुलने की तारीख है ना, वो आ गई 31 मई से। 31 मई से वीज़े खुल जाएंगे और जो सऊदीया में पहली एंट्री होगी, जो पहली उम्रा की फ़्लाइट वहाँ पर जाएगी, जो मक्का मुकरमा में दाखिल होने की तारीख है वो क्या है भाई, 15 ज़िलहज है। 15 ज़िलहज से वहाँ पर जाने की, उम्रे वालों को जाने की इजाज़त होगी, क्योंकि अभी तक हज वाले वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर हज वाले निकल रहे होंगे और उम्रे वाले जा रहे होंगे। ये तो खुशखबरी हो गई है। अब ये जो उम्रे का सीज़न है ना, ये कब तक चलेगा? ये चलेगा मार्च 2027 तक, और मेरा ख्याल है 3 मार्च 2027 को जो है ना आखिरी उम्रे का वीज़ा इशू होगा और 23 मार्च 2027 को आखिरी फ़्लाइट या आखिरी एंट्री दी जाएगी सऊदी अरेबिया में। तो यह आप लोगों के पास कमोबेश जो है ना, कोई मेरा ख्याल है कि 3 महीने उधर निकालें, 2 महीने इधर, तो 10 महीने आप लोगों के पास मौजूद हैं उम्रा करने के लिए। बेहतरीन तरीके से उम्रा कीजिए। अब हम बात करते हैं वीज़ा की कि भाई वीज़ा जो है उसकी फ़ीस कितनी होगी और उम्रा कितने का पड़ेगा, महंगा होगा, सस्ता होगा, क्या होगा। थोड़ा सा एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो कुछ अभी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं उस हवाले से। तो भाई उम्रे वीज़े, जो उम्रे का वीज़ा है ना, उसकी फ़ीस बढ़ने वाली नहीं है। अभी तक यही बात समझ में आई है, जो उम्रे वीज़ा की फ़ीस है ना, जो पिछले साल इन्होंने बढ़ाया था एक मेकनिज़म के तहत कि भाई ट्रांसपोर्ट अगर इतनी है तो इतनी फ़ीस होगी, इतनी है तो इतनी फ़ीस होगी, तो अभी तक उसी फ़ीस पे ही काम चलाएगा जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि कुछ थोड़ा बहुत जो है ना महंगा हो सकता है आपका उम्रा, इस सेंस में कि एयर टिकट के प्राइसेस में जो अभी डिफरेंस आया ना फ्यूल क्राइसिस की वजह से, तो उस वजह से थोड़ा सा उम्रा जो है आपका महंगा होगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सारी चीज़ें इस वक्त महंगी हो गई हैं ना, तो अब उम्रा भी थोड़ा सा तो महंगा होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे भाई पेट्रोल जो है हमें 250 रुपये का मिल रहा था, अब अगर 450 का हो गया है तो वो अभी भी उसी प्राइस में सारी चीज़ें मिलें। तो अब जब हर किसी ने प्राइसेस अपनी बढ़ा दिए हैं तो एयरलाइन की टिकट में भी आपको प्राइसेस का डिफरेंस नज़र आएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो टैक्सेस की मद में बढ़ा दें, हो सकता है कि वो प्राइसेस की मद में बढ़ा दें, लेकिन पैसे तो बहरहाल वो टैक्सेस में बढ़ाएं या प्राइसेस में बढ़ाएं, आपको पे करने ही करने हैं। दूसरी बात, ये सऊदी अरब जाने के बाद आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, तो सऊदी अरब जाने के बाद आपको कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। होटल के रेट्स अभी भी तकरीबन वही हैं, मतलब जो आने वाले वक्तों में है, जो मालूम किए मैंने लोगों से जो वहाँ पर सऊदीया में इस वक्त मौजूद हैं, उन लोगों ने यही बताया है कि भाई अभी तक जो है वो रेट होटल के वही हैं और आने वाले वक्तों में भी वही रहेंगे, कोई प्राइस में इंक्रीज़ नहीं किया जा रहा है। तो उम्रा अगर आपको कोई ये कहता है ना कि अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा, तो भाई इतना महंगा नहीं होना है। आपको पिछले साल से अभी तक कोई 20 से 30 हज़ार रुपये का डिफरेंस आएगा उम्रे में, आप ये समझ लें। वो भी आपको पता है कि आपके होटल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रूम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका होटल आप कितने करीब लेना चाह रहे हो, तो आपको उतना ही महंगा पड़ेगा। आप अगर जितने कम से कम लोग होंगे रूम में, आपको रूम उतना ही महंगा पड़ता चला जाएगा। जितने ज़्यादा होंगे उतने पैसे डिवाइड होते चले जाएंगे, तो आपको रूम भी सस्ता पड़ेगा। अगर आप शटल वाले होटल लेंगे तो फिर आपको जो है वो उम्रा सस्ता ही पड़ेगा, इतना महंगा नहीं पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें वेरी करती हैं उम्रे के ऊपर कि भाई आपका उम्रा जो है कितना महंगा पड़ सकता है या कितना सस्ता पड़ सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज लेते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें ना भाई, उम्रा वीज़ा की जो फ़ीस है वो वही रहेगी। बाकी उम्रा खुलने की तारीख़, वीज़ा खुलने की तारीख़ मैंने आपको बता दी है, एंट्री की तारीख़ भी बता दी कि भाई कौन सी डेट में इस वक्त क्या एंट्री होने वाली है। और उम्रे के हवाले से एक चीज़ और मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ वो ये है कि भाई देखिए, जो उम्रा है ना, हम ये समझ रहे थे कि वो जिस तरह पहले होता था ना वैसे ही होगा, लेकिन अभी जो है ना एक बात ये देखने में आ रही है, जो रेशो है ना लोगों का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। कि भाई लोग जो है ना, हम पहले समझते थे कि मुहर्रम में हमें जो है वो खाली मिलेगा, खाली तो नहीं मिलेगा, रश कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप लोग अपने जहन में अब ये बात मत रखिएगा, अपने जहन से बात निकाल दें कि हमें जो है ना रश बहुत ही कम मिलेगा। वो कोई शाज़ो नादिर ऐसा मौका होगा जब आप वहाँ पर मौजूद हो ना मक्का में, तो उस वक्त लाइव टीवी देखते रहें, जब आपको रश कम मिले तो फ़ौरन आप मताफ में चले जाएँ। तो ये आप अपॉर्चुनिटी वहीं रहकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से अभी ये बताना कि भाई रश नहीं होगा, आप चले जाए, पिछले साल तक ऐसा था कुछ सीन कि रश कम हुआ करता था, लेकिन अभी जो है रश बहुत ज़्यादा ही होगा लोगों का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा उम्रे करना शुरू कर दिए और पूरी दुनिया से जो है ना इस वक्त लोग उम्रे पे आ रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। वीज़ा के हवाले से कोई भी अपडेट आती है, उम्रे के हवाले से कोई अपडेट आती है, एयरलाइन के हवाले से कोई अपडेट आती है, सस्ता उम्रा, महंगा उम्रा, उम्रे के पैकेजेस वगैरह, इंशाल्लाह आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करता रहूँगा। चैनल के साथ आप लोग रहें ताकि आप लोग बाखबर रहें, आप लोगों को तमाम चीज़ें पता चलती रहें। बाकी किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, ज़रा महज़िब तरीके से अदब के दायरे में रहकर सवाल किया कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।